Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Naz. Today we will discuss about anatomy of ear. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड द मेजर डिवीजन ऑफ ईयर, जिसमें दो बेसिकली पार्ट हैं, पेरिफेरल मैकेनिज्म एंड सेंट्रल मैकेनिज्म। पेरिफेरल मैकेनिज्म में हम आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडिल ईयर और एट्थ क्रेनियल नर्व को स्टडी करेंगे। और सेंट्रल मैकेनिज्म जो कि ब्रेन है, जो कि कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को, तो ईयर की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ आउटर ईयर में सबसे पहले तो ये है कि ये साउंड की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी साउंड वेव आ रही होती है, वो स्ट्राइक करती है पिना के ऊपर, यानी जो एक्सटर्नल ईयर है उसको कलेक्ट करती है। फिर उसके अलावा लोकलाइजेशन प्रोवाइड करती है, रेजोनेटर का तौर पे काम कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी को आप कह सकते हैं कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हमारी जो भी साउंड वेव्स हैं वो हमारे इनर ईयर पे या मिडिल ईयर पे पड़ेंगी तो वो बैडली अफेक्ट करेंगी एज़ कम्पेयर कि वो आउटर इनर के ऊपर स्ट्राइक करके और फिर अंदर के जो उसके पार्ट्स हैं, मिडिल एंड इनर ईयर, और फिर ब्रेन तक पहुंचेगी, तो उसकी सेंसिटिविटी को काफ़ी कम कर रही होती है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही होती है। द फर्स्ट वन इज़ पिना। पिना को विजिबल पोर्शन कहा जाता है, जिसको हम कॉमनली ईयर कह रहे होते हैं। जितने भी साउंड सोर्सेज होती हैं उनको लोकलाइज करने में पिना अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, और ये बेसिकली डायरेक्ट करता है साउंड को इनटू द ईयर और डिफरेंट पार्ट्स में जाके ईयर के फिर वो ब्रेन तक पहुंचता है ताकि हमें आवाज़ सुनाई दे सके। हर इंडिविजुअल का जो एक्सटर्नल ईयर है, यानी जिसको हम पिना कहते हैं, ये डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। जितनी भी अकॉस्टिक वेव आ रही होती हैं, अकॉस्टिक वेव यानी जितनी भी साउंड वेव्स आ रही होती हैं हमारी ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जो ट्रैवल कर रही होती हैं, हर एक इंडिविजुअल फिजिकल इलनेस की वजह से भी डिफरेंट हो सकता है। उसकी अपनी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के ईयर्स छोटे होते हैं, कुछ लोगों के ईयर्स बड़े होते हैं, तो ये इस चीज़ में भी एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि अगर एक इंडिविजुअल है वो एक ही साउंड को डिफरेंटली परसीव कर रहा है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकते हैं, और इसमें से एक वजह ये हो सकती है कि जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। देन वी हैव मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में जो पार्ट्स हैं वो है टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल, मिडिल ईयर मसल्स, यूस्टेचियन ट्यूब्स और मेस्टाइड। ये वो पार्ट्स हैं जो कि मिडिल एरिया को, मिडिल ईयर को कवर कर रहे होते हैं। द फर्स्ट वन, हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कंडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का, एज अ ट्रांसड्यूसर और एज अ एम्पलीफायर काम कर रहे हैं। कंडक्शन का मतलब ये है कि ये साउंड को कंडक्ट करते हैं आउटर ईयर से इनर ईयर की तरफ, यानी पिना के ऊपर साउंड वेव, अकॉस्टिक वेव स्ट्राइक करती हैं और वो फिर मूव कर जाती हैं इनटू द मिडिल एरिया, मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर की तरफ। प्रोटेक्शन का काम इस तरह से है कि ये हमारे पास इनर एरिया के दौरान दरमियान में, और जो आउटर एरिया है या आउटर ईयर है उसके दरमियान में एक बैरियर का काम कर रहे होते हैं, और इनके दरमियान ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर जो है वो एंटर हो रहा है तो वो डायरेक्टली इनर ईयर के अंदर एंटर ना हो। इसके अलावा मिडिल ईयर जो है वो क्या करता है, ये प्रोटेक्शन हमें लाउड साउंड से भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये एज अ ट्रांसड्यूसर काम कर रहा होता है, यानी जो भी अकॉस्टिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर इसको कहते हैं। एम्पलीफायर का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा होता है कि जो हमारे पास साउंड स्ट्राइक कर रहा होता है आउटर ईयर के ऊपर, उसको ये एक्चुअली, जाहिर सी बात है कि ये अकॉस्टिक एनर्जी को इनटू द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है। हमारी बॉडी केमिकल और जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल आप कह सकते हैं या फिर मैकेनिकल फंक्शनिंग आ गई, ठीक है, तो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही होती है। बाहर की जो एनर्जी आती है, ठीक है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ किसी भी तरह की वेव में आ रही है, यानी कि लाइट एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, या फिर साउंड एनर्जी आ रही है, या फिर किसी भी किस्म की हीट आ रही है, या वो एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है, ठीक है, इनटू द डिज़ायर्ड, आप कह सकते हैं कि डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद उससे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। एम्पलीफायर में ये होता है कि जो भी अकॉस्टिक एनर्जी एयर में है वो क्या होती है कि वो ट्रांसमिट होती है इनर ईयर में, लेकिन पहले उसको आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्ट्राइक होती है वो सारी की सारी नहीं
नहीं जाती, बल्कि 1/1000 ऑफ इट्स पार्ट वो एंटर करती है इनटू द इनर ईयर फ्लूइड। अब ये किस वजह से होता है, ताकि जो है वो आप ये कह सकें कि ईयर की जो भी प्रोटेक्शन है उसको हम मेंटेन रख सकें। ठीक है, हम तो नहीं, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक ने ऐसे बनाया है। और अल्लाह पाक ने हमारी जो ईयर है उसको कुछ इस तरह से बनाया है कि आउटर ईयर किस तरह से प्रोटेक्ट करा होता है मिडिल ईयर को, और फिर ताकि जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वो एक डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इनर ईयर तक पहुंचे। इनर ईयर फिर जाके उसको 8th क्रेनियल नर्व तक पहुंचाए और फिर उसके बाद जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाए। देन वी हैव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होती है आउटर ईयर को मिडल ईयर से, और ये एक जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बैरियर का काम कर रही होती है। ये कौन शेप स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, कौन शेप्ड अपीयरेंस होती है इसकी, और अबाउट 17.5 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है। जब भी साउंड वेव स्ट्राइक करे या जब भी साउंड वेव जो है हिट करती है आउटर ईयर से मिडल ईयर के ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रही होती है। मेम्ब्रेन जो भी मूवमेंट उसकी हो रही होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल लाइट सी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज पार्स फ्लेक्सिडा जो कि अपर थिनर और लूज पार्ट है, और फिर है पार्स टेंसा जो कि लोअर और टेंस पार्ट है। 3 लेयर्स हैं इसकी। आउटर क्यूटेनियस जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कैनाल स्किन्स की कंटिन्यूएशन हो रही है, इसमें कोई हेयर्स कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। द सेकेंड लेयर इज मिडल या फिब्रिस लेयर, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज इनर म्यूकस लेयर जिसके अंदर टिम्पैनिक कैविटी की लाइनिंग भी मौजूद होती है। देन वी हैव ऑडिटरी यूस्टेचियन ट्यूब्स। ऑडिटरी यूस्टेचियन ट्यूब्स का ये काम होता है कि ये जो टिम्पैनिक कैविटी है इसको फेरिंग्स के साथ यानी जो साउंड बॉक्स है उसके साथ कनेक्ट करती है। 2 ओपनिंग होती हैं इसकी। द फर्स्ट वन इज ओस्टियम फेरेंजियम ट्यूबा और दूसरी है ओस्टियम टिम्पेनिकम ट्यूबा। अब ये जो 2 ओपनिंग है इसके आगे से आप ये देख लें, यहाँ डायग्राम में कुछ हद तक शो हुआ है। इसके 2 पार्ट्स भी हैं, बोनी और कार्टिलेजस, यानी एक जो है वो थोड़ा हार्ड होता है और एक थोड़ी सॉफ्ट बोन की फॉर्म में होती है। इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये इक्वलाइज करता है प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर द ऑप्टिमल हियरिंग, ताकि जो है वो एक आप कह सकें कि ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो सके। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका भी जो प्रेशर आ रहा होता है आउटर ईयर से फिर मिडल में जब भी एंटर होता है तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो ये इसके प्रेशर को भी इक्वलाइज कर रही होती है। ऑसिकल इज द नेक्स्ट पार्ट। ऑसिकल में मैलियस है, इनकस है और स्टेप्स, ये बोन्स होती हैं जो कि ईयर के अंदर मौजूद है। मैलियस को हम हैमर भी कहते हैं, इनकस को एनविल भी कहते हैं और स्टेप्स को स्टिरअप भी कहा जाता है। और ये स्मॉलेस्ट बोन है ऑफ द बॉडी। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ईयर की बोन है बट पूरी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टिरअप या स्टेप्स है। इनर ईयर के 2 कंपार्टमेंट्स या 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज बोनी लिब्रेंथ और दूसरा है मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ। अब बोनी लिब्रेंथ का काम ये होता है कि ये कम्प्लेक्स कैविटी है डेंस बोन की फॉर्म में, ठीक है, इसको पार्स पेट्रोसा भी कहा जाता है। बोनी लिब्रेंथ के जो पार्ट हैं, द फर्स्ट वन इज वेस्टिबुलम, द सेकंड वन इज सेमीसर्कुलर कैनाल एंड द थर्ड वन इज कॉक्लिया। ये पार्ट हैं बोनी लिब्रेंथ के। और फिर उसके बाद जो है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर शो की गई है बोनी लिब्रेंथ की, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल भी शो की गई है जो कि राउंड राउंड की फॉर्म में है और इसके अंदर ये पार्ट भी मेंशन किया गया। इसके अलावा वेस्टिबुलम ये वो पार्ट है जो कि 2 वॉल्स इसके अंदर होती हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल वॉल में फिनेस्ट्रा वेस्टिबुला है और इंटरनल वॉल में हमारे पास ये नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। देन वी हैव फंक्शन ऑफ इनर ईयर। फंक्शन ऑफ इनर ईयर में क्या है कि मिडल ईयर ने क्या किया कि जो अकोस्टिक वेव थी, अकोस्टिक एनर्जी थी, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया और फिर अब इनर ईयर क्या करेगा, मैकेनिकल को न्यूरल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस ही किसी भी चीज़ को रीड कर रहा होता है। तो जब ऐसे हो जाएगा तो ब्रेन इसको रिकग्नाइज करेगा, चाहे वहाँ पे किसी भी साउंड की सुनने की ज़रूरत है, उसको लोकलाइजेशन करने की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ के बैलेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो इनर ईयर अपना काम कर देगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुँचनी चाहिए हमारे ब्रेन तक।
इनर ईयर का एक पार्ट है कोक्लिया। कोक्लिया रिजेंबल करता है एक स्नेल शेल की फॉर्म में। जैसे पीछे मैंने आपको सेमी सर्कुलर केनाल राउंड राउंड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ जेली दिखाई, ठीक है। उसके साथ एक और स्नेल की जो फॉर्म थी वो हम कोक्लिया उसको कहते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसमें क्या होता है कि ये स्नेल शेल की तरह रिजेंबलेंस शो करी होती है और ये पूरी स्पाइरल फॉर्म में होती है एंड 2 या आप कह सकते हैं कि 3/4 टर्न्स होती हैं इसकी बोनी कॉलम के इर्द गिर्द। अब विद इन द कोक्लिया 3 केनाल हैं। द फर्स्ट वन इज स्केला वेस्टिबुलाई, द सेकंड वन इज स्केला टिम्पैनी एंड द थर्ड वन इज स्केला मीडिया। स्पाइरल केनाल अब हम देखें तो स्पाइरल केनाल ये अब सारी कोक्लियर लिब्रेनेंट हैं। पहले हम लोगों ने मिडिल ईयर की लिब्रेनेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब स्पाइरल केनाल जो है वो डक्टस कोक्लियरिस को शो करता है। फिर इसके अलावा इसमें स्केला मीडिया आ जाता है। स्पाइरल केनाल का 2 इसमें ब्लाइंड एंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज सीकम वेस्टिबुलरे एंड द सेकंड वन इज सीकम क्यूपिलरे। और फिर उसके बाद इसकी 3 वॉल हैं। द फर्स्ट वन इज पेरिस वेस्टिबुलरिस, द सेकंड वन इज पेरिस एक्सटर्नस एंड द थर्ड वन इज पेरिस टिम्पेनिकस। अब इसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है और इसके अंदर ही बेसल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयर। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को देखें, ये एंड ऑर्गन है हियरिंग के लिए। यहाँ पे आके आप ये कह सकते हैं कि जो ईयर की प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें सेंसरी सेल शो किए गए हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के। इसमें आउटर हेयर सेल भी मेंशन है, इसमें इनर हेयर सेल्स भी मेंशन है। ये लास्ट पार्ट होता है हियरिंग के लिए और यहाँ पे आके आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर कंप्लीट हो जाता है। अब इनकी फंक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा है और अगर हम इनके डिजीज़ की बात करें तो ये क्वाइट लेंथी टॉपिक है, बट हमने जस्ट आज की वीडियो में ओवरव्यू देखा कि कौन कौन से ईयर के पार्ट हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।